पीपल, आज हम जो है वो कैपिटलाइजेशन मेथड का कॉन्सेप्ट जो है वो उसके जो है वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको ना कैपिटलाइजेशन मेथड का एक बार जो है ना ब्रीफ जो है वो रिवीजन दे देता हूँ, ताकि उसके बाद फटाफट जो है वो हम जो है वो क्या कर पाएँ, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है ना, ये 37 से 42 तक जितने भी क्वेश्चन है वो हम फटाफट जो है वो क्या कर पाएँ, उसे जो है वो हम फटाफट जो है वो सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले हम जो है वो कैपिटलाइजेशन मेथड जो है वो उस कॉन्सेप्ट को जो है वो हम जो है वो ब्रीफ में जो है फटाफट जो है वो समराइज कर लेते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम जो है वो कैपिटलाइज करते हैं, वेदर हम जो है वो एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें या फिर हम सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर रहे हैं। दो मेथड होते हैं, एक तो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बाय द वे मैं जो है वो आपको बता दूं कैपिटलाइजेशन जो है वो कैसे करी जाती है। आपको जो है वो इतनी मैच्योरिटी जो है वो होनी चाहिए इस टाइम पर कि आपको ये पता हो कि अगर हमारे को कोई भी चीज़ को कैपिटलाइज करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जो जिस चीज़ को हमें कैपिटलाइज करना है उसे हम न्यूमरेटर के अंदर रखते हैं, एंड जिस बेसिस पर जो है वो हमें उसे कैपिटलाइज करना है उस चीज़ को हम जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर रखते हैं। जैसे अगर हमारे को हम जो है वो मेथड फॉलो कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो हम जो है वो क्या करेंगे, कैपिटलाइजेशन के टाइम पर हम जो है वो एवरेज प्रॉफिट जो भी हम जो है वो निकालेंगे उसको जो है वो हम जो है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जो है वो डिवाइड कर कर जो है वो हम जो है वो क्या निकाल लेंगे, कैपिटलाइज कर लेंगे हम अपनी वैल्यू को। तो सर जो है वो दिमाग में ना इतनी क्लैरिटी बैठ गई है कि हमारे को जो है ना कैपिटलाइज करने के लिए एवरेज प्रॉफिट्स का जो है वो कंप्यूटेशन जो है वो करना पड़ेगा। और इसके थ्रू जो है वो ये किसके थ्रू हमारे को करना है, कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू कर रहे हैं। देखो यहाँ पर कैपिटलाइज करनी है फर्म को, और देखो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर जो है वो गुडविल का कंप्यूटेशन कैसे करा जाता है, कैपिटलाइज वैल्यू में से हम एक्चुअल जो भी हमने कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो हम माइनस कर देते हैं। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकाली जाती है, एक तो जो है वो निकाली जाती है एसेट साइड से और एक जो है वो निकाली जाती है लाइबिलिटी साइड से। ये भी जो है वो मैं कॉन्सेप्ट आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। लाइबिलिटी साइड से जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कैसे निकाली जाती है, लाइबिलिटी साइड के अगर हमारे को जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो निकालनी है, मतलब कितना पैसा जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, कितना पैसा जो है वो हमने जो है वो इन्वेस्ट करा हुआ है फर्म के अंदर, वो जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब वो होता है। मतलब नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए कितना पैसा जो है वो हमने एम्प्लॉयड करा हुआ है, वो कैसे निकाला जाता है, कैपिटल में अगर हम रिजर्व्स ऐड कर देंगे, गुडविल होगी वो माइनस कर देंगे, फिक्टिशियस एसेट फटी हुई जेब है वो तो थोड़ी कोई जो है वो हमने कोई एसेट जो है वो लगाया हुआ, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स हैं, ये तो जो है वो ओनली किस पर्पस के लिए होते हैं, राइट ऑफ करने के लिए, प्रॉफिट को कम करने के लिए, इन्हीं पर्पसेस के लिए होते हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है, जो इन्वेस्टमेंट जो कि मतलब नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से लिंक नहीं है, जब वो इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से लिंक्ड नहीं है, तो हमारे को वो कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर जो है वो इंक्लूड करने की जरूरत ही क्या है, उसे जो है वो बाहर निकाल दो, फिक्टिशियस एसेट्स को बाहर निकाल दो, गुडविल को बाहर निकाल दो, क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो नॉर्मल जो है ट्रेड एक्टिविटीज़ से जो के अंदर जो हमने पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है ये वो रिप्रेजेंट नहीं करता। रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कैपिटल और रिजर्व्स। एक तो ये अप्रोच हो गई लाइबिलिटी साइड अप्रोच, और एक एसेट साइड अप्रोच के अंदर हम जो है वो सारे के सारे जो एसेट्स होते हैं उसमें से हम जो है वो आउटसाइड लाइबिलिटीज जो है वो माइनस कर देते हैं। सारे के सारे एसेट्स लेंगे लेकिन गुडविल नहीं लेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, और हमारे जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं वो जो है वो ये तीन चीज़ें जो है वो हम नहीं लेते हैं जब हम जो है वो एसेट साइड के अंदर जो है वो हम कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कंप्यूट करने हैं। सर मैंने कहा हाँ हाँ सर, हमारे को एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना तो सीख लिया, अब हमारे को जो है वो ना आपने कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वो निकालना सिखा दो। देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वो ना निकाली जाती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पर। ठीक है सर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पर जो है वो हम जो है वो क्या निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालते हैं। उसके लिए जो है वो हमारे पास सबसे पहले ये सारे के सारे स्टेप्स जो है वो हमारे को चार स्टेप्स, जो सिंपल चार स्टेप्स हमारे को फॉलो करने पड़ेंगे अगर हमारे को कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो कंप्यूट करना है। तो अगर हमारे को कैपिटलाइजेशन जो है वो मेथड निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो सबसे पहले जो है वो हमारे को एवरेज प्रॉफिट्स निकालने होती हैं। देखो एवरेज प्रॉफिट्स का मतलब क्या है, हमारे को एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने हैं। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर वन। एवरेज प्रॉफिट जो है वो कैसे निकालते हैं ये तो हमारे को पता है कि हम जो है वो जनरली जो है वो क्या कर देते हैं, जो भी मतलब जो है वो जनरली 3 to 5 ईयर्स का डाटा दे रखा होता है उसके बेसिस पर जो है वो हम क्या करते हैं, हम उसको जो है वो एवरेज कर देते हैं। उसे बोला जाता है एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, ये हमने स्टेप नंबर वन के अंदर सीख लिया। स्टेप नंबर टू के अंदर हम जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू, फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। और कैसे कैपिटलाइज करेंगे, मैंने आपको बताया ही है कि कैपिटलाइज्ड जब भी हम किसी चीज़ को करते हैं तो हम क्या करेंगे, किस बेसिस पर हम कैपिटलाइज करेंगे। देखो हम जो है वो ना एवरेज प्रॉफिट्स को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पर जो है वो कैपिटलाइज करते हैं। सर मतलब देखो इसका मतलब ये है, जैसे अगर मान लो इन्फोसिस है, इन्फोसिस के लिए सिमिलर बिजनेस कौन सा हुआ, सिमिलर बिजनेस उसके लिए जैसे रिलायंस जो है वो सेम बिजनेस के अंदर है। ठीक है, दोनों जो है वो सेम एरिया के अंदर जो है वो लगे हुए हैं, तो जो भी प्रॉफिट जो कि
इन्फोसिस ले निकाल रही है उसे, वो जो उसकी जो है वो पास्ट के बेसिस पर जो प्रॉफिट निकले हैं वो हमने जो कंप्यूट करे हैं, एवरेज निकाला है, उसे बोला गया एवरेज प्रॉफिट्स। उसको हमने जो है वो डिवाइड किससे कर देते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जो है वो डिवाइड कर देते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो मतलब जो मतलब कितना जो है वो रिलायंस जो है कितना परसेंटेज जो है वो अर्न कर रही है, जो भी उसने एसेट्स इन्वेस्ट करे हुए हैं कैपिटल के अंदर, उसे बोला जाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमने एवरेज प्रॉफिट्स को जो है वो डिवाइड कर दिया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा जो है वो कैपिटलाइज वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी। इस कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के बाद हम एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट्स जो होते हैं उसमें से हम 3 चीज़ें नहीं लेंगे। कौन कौन सी वो 3 चीज़ें होंगी, गुडविल नहीं लेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेते और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, उसमें से हम आउटसाइड लाइबिलिटी जो है माइनस कर देते हैं। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 2 मेथड से निकाली जाती है, एक तो लाइबिलिटी साइड एक तो लाइबिलिटी मेथड से और एक जो है वो एसेट साइड मेथड से जो है वो निकाली जाती है। तो हमारी जो है वो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। अब देखो हमने जो है वो 2 चीज़ें निकाल ली। मैंने आपको जो है वो स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन के अंदर ही बताया था कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर, एक तो हमें कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमने निकाल ली स्टेप नंबर 3 के अंदर, ये रही। और जो है वो हमने हमारी कैपिटलाइज वैल्यू हमने स्टेप नंबर 2 के अंदर निकाली। अगर हम स्टेप नंबर 2 को स्टेप नंबर 3 को माइनस कर देंगे तो हमारी जो है वो गुडविल जो है वो निकल जाती है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया कि अगर हमारे को जो है वो ये कंप्यूट करना है तो फिर हमारे को जो है वो हमारी ये ऐसे करके जो है वो हमारी वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी। बिल्कुल हमारी जो है वो ऐसे करके जो है वो हमारी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो है वो निकल कर आ जाता है। देखो अब हमने जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया। आई होप जो है वो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से फ्रेम हो गया है। और अगर आप जो है वो अगर आपको अभी भी जो है वो कुछ जो है वो अभी तक जो है वो कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं हुआ है तो आप एक बार जो है वो ना वीडियो को जो है वो दोबारा से जो है वो रिवाइज कर लो। यहाँ तक अपने जो है दिमाग में कॉन्सेप्ट को बिठा लो, क्योंकि अब हम जो है वो क्वेश्चन जो है वो डील आउट करने वाले हैं। तो आपको बस क्या करना है, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है सर, समझ में आ गया। देखो सबसे पहले जो है वो हम क्या करते हैं, फटाफट जो है वो हम जो है वो कैपिटलाइजेशन मेथड के जो है वो सारे के सारे जो है सम्स जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। आई होप मैं प्रेजेंटेशन जो है वो मैं आपको जो है वो यहाँ पर जो है वो डील नहीं कराऊंगा। यहाँ पर मेरा मेन फोकस रहने वाला है कि आपके जो है सारे के सारे जो है वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूँ। देखो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अंदर 37 क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग द कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल फर्म की दे रखी है 16 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है एंड प्रॉफिट ऑफ द ईयर जो है वो दे रखा है 2 लाख रुपए। हाँ सर, जो है वो प्रॉफिट ऑफ द ईयर जो है वो दे रखा है हमारे पास जो है वो 2 लाख रुपए दे रखा है। वेट अ सेकंड, मैं जो हूँ आपको बता रहा हूँ। सो हम कहाँ पे थे कि हमारे को जो है वो कैपिटलाइजेशन हमारे को जो है वो गुडविल निकालनी है ना। गुडविल निकालने के लिए देखो सबसे पहले जो है वो हमारे को क्या करना पड़ेगा, गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले हमारे को जो है वो एवरेज प्रॉफिट जो है वो निकालने हैं पड़ेंगे। देखो एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं हमारे को सबसे पहले। ठीक है सर, हमारे को जो है वो सबसे पहले जो है वो एवरेज प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करने हैं। एवरेज प्रॉफिट्स का स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा, हमारे को एवरेज प्रॉफिट जो है वो निकालने हैं। मतलब एवरेज प्रॉफिट मतलब एक्चुअल प्रॉफिट जो कि इस क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं हमारे 2 लाख रुपए। तो स्टेप नंबर 1 तो हमारा सॉल्व हो गया है कि हमारा एवरेज प्रॉफिट जो है वो मतलब वो तो हमें दे रखे हैं 2 लाख रुपए। हमारे को जो है वो क्या निकालनी है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वो निकालनी है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब क्या है कि कितनी जो है वो कैपिटलाइज वैल्यू है, वो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वो भी हमारे को दे रखी है 16 लाख रुपए। तो हमारे को जो है हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वो 16 लाख रुपए जो है वो दे रखी है। 16 लाख रुपए को अगर हम जो है वो उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 16 लाख है अगर हम उसे जो है वो 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 1,60,000 जो है वो हमारी आ जाएगी कि हमारी जो है वो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कितनी है। कई बच्चों ने जो है वो मेरे को कई बच्चे जो है वो दिमाग उनका अलर्ट होगा सर, वो कहेंगे सर नहीं ये चीज़ जो है वो ऐसी नहीं होगी। बिल्कुल सही, ये जो है वो गलती करने से जो है वो आपको बचना है। देखो हमारे पास जो है वो एवरेज प्रॉफिट जो है वो क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं। एवरेज प्रॉफिट्स को जो है वो हम क्या करेंगे, अब कैपिटलाइज कर लेंगे। एवरेज प्रॉफिट्स को हम कैपिटलाइज करेंगे। एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ जो रिटर्न है उसे जो है वो डिवाइड करके इंटू कर देंगे 100 से। एवरेज प्रॉफिट जो है वो कितने दे रखे हैं, 2 लाख रुपए का दे रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, 10% है और जो है वो इंटू कर देंगे 100 से। तो हमारी जो है वो
कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वो फर्म की कितनी आ जाएगी, 20 लाख रुपए। कैपिटलाइज वैल्यू 16 लाख रुपए नहीं दे रखी है, वो टोटल कैपिटल दे रखी है। मतलब क्या है कि वो एक्चुअल ये जो 16 लाख रुपए है ये एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है वो है। और कैपिटलाइज वैल्यू जो है वो किसके बेसिस पर निकाली जाती है वो तो हमें पता ही है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो मैंने अभी जो है वो आपको थोड़ी देर पहले जो है वो कॉन्सेप्ट समझाया है। देखो आपको ये गलती करने से बचना है, ये जानबूझ के मैंने आपको गलती करके दिखाई है ताकि आप एग्जाम के अंदर ऐसी गलती ना कर दो। तो हमारा जो है वो 20 लाख आ गया और यहाँ पर हमारा 16 लाख था। तो गुडविल जो है वो क्या से निकल जाएगी, गुडविल जो है वो निकल जाएगी, अगर हम जो है वो 20 लाख में से 16 लाख माइनस कर देंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी, जो कि आ रही है मेरे पास 4 लाख रुपए। तो ये वाले सर हम एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, क्या इसका आंसर जो है वो 4 लाख ही आ रहा है। हाँ, इसका आंसर जो है वो गुडविल जो है वो इस केस के अंदर 4 लाख ही निकल रही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे को जो करना है वो आ जाता है 38। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखो, अब बिजनेस हैज़ अर्नड एवरेज प्रॉफिट, ये गलती मत करना कि बस रैंडमली जो है फिगर्स उठा उठा के जो है वो लिख रही है, नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो समझो, देन क्वेश्चन का जो है वो आंसर करने की कोशिश करो। देखो, बिजनेस है, उसने अर्न करे हैं एवरेज प्रॉफिट्स 1 लाख रुपए के ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड गिवन डैट द एसेट ऑफ द बिजनेस आर 10 लाख एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ जो है वो 1,80,000 की है और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% का है। ठीक है सर। सर ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो, क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो हम कर लेते हैं। तो जो है वो सबसे पहले जो है वो हमारे को क्या करना होता है, इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट जो है वो देने निकालने होते हैं, और एवरेज प्रॉफिट जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को दे रखा है कि वो 1 लाख रुपए है। हाँ सर, एवरेज प्रॉफिट जो है वो दे रखा है कि वो 1 लाख रुपए जो है वो है। ये देखो ना, एवरेज प्रॉफिट जो है वो हमारे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको क्वेश्चन भी जो है वो साथ साथ दिखता रहे। क्वेश्चन जो है वो उसके अंदर एवरेज प्रॉफिट जो है वो हमारे पास 1 लाख रुपए है, और फिर हमारे को जो है वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वो निकालनी है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वो कैसे निकालेंगे, अगर हम 1 लाख को जो है वो कैपिटलाइज कर देंगे और रेट ऑफ रिटर्न है 10% का, तो मतलब हो गया 10 लाख रुपए। और हमारी जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितनी है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कैसे निकाली जाती है, टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ माइनस करके, तो 10 लाख माइनस में 1,80,000, जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ जो हमने माइनस कर दी, तो हमारे पास कैसे आएगा, 10 लाख माइनस में 1,80,000, जो कि आ रहा है मेरे पास 8,20,000। और हमारी जो गुडविल आ जाएगी वो आ जाएगी जो हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली थी, मतलब ये जो स्टेप नंबर 2 के अंदर जो निकाली थी, ये था हमारा स्टेप नंबर 1, 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4 के अंदर हमने जो है वो गुडविल निकाल लेनी है। 10 लाख माइनस में 8,20,000, जो कि आ जाएगी 1,80,000 जो है वो हमारी आ गई गुडविल। आंसर देख लेते हैं। यस, आंसर हमारा जो है वो सही है, हमने सही निकालने की कोशिश करी और हमारा आंसर सही आ गया, 1,80,000। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय ऑफ अ फर्म बाय यूजिंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स जो है वो ये दे रखे हैं, इतने इतने प्रॉफिट्स हैं। कैपिटलाइजेशन रेट जो है 20% का दे रखा है। नेट एसेट जो है वो फर्म के दे रखे हैं 2 लाख रुपए। तो ठीक है, फिर इस केस के अंदर हम जो है वो क्या कैसे कंप्यूट करेंगे, देखो फटाफट जो है वो कंप्यूट और कैलकुलेट जो है वो कर लेते हैं। यार आपको क्वेश्चन भी दिखता रहे, हाँ देखो इस केस के अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 39 है ना। क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर हमारे को कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू निकालना है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 के अंदर हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट जो है वो कंप्यूट कर लेंगे। देखो एवरेज प्रॉफिट का मतलब पता ही है कि जितने भी साल हैं उसका जो है वो सिंपल एवरेज जो है वो कर लेते हैं। 42,000 प्लस में 39,000 आ गया, प्लस में 67,000, प्लस में 59,000, इसका एवरेज कर देना। कितने साल है, 1 2 3 4 5 हैं, और हमने 42,000 लिख लिया। एक 54,000 जो है वो फर्स्ट ईयर था, जो कि मतलब ईयर 2019 के अंदर था। और इसको जो है वो इन सभी को इक्वल वेटेज देकर, मतलब इसको जो है हम कितने से डिवाइड कर देंगे, 5 से। 1 2 3 4 5, 1/5 इस साल की वेटेज, 1/5 इस साल की, 1/5 इस साल की, 1/5 इस साल की, और 1/5 इस साल की। ये जो है वो क्या करता है, हर साल को जो है वो इक्वल वेटेज जो है वो अलॉट करता है, जो एवरेज प्रॉफिट्स जो है वो अगर हमने जो है वो सिंपल एवरेज से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो कैसे आ जाएगा, देखो 42,000 प्लस में जो है वो 39,000, प्लस में जो है वो 54,000, प्लस में 67,000, प्लस में 59,000 डिवाइडेड बाय 5, वो आ रहा है मेरे पास 52,200। 52,200 जो है वो आ गया, और 52,200 हमारा जो है वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट से आ गया। अब हमारे को जो है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, ये 20% दे रखा है। 2,60,000 ये हो गया 2,61,000। स्टेप नंबर 2 हो गया मेरे पास, एवरेज प्रॉफिट जो है वो आ जाता है 52,200 डिवाइडेड बाय मेरा जो नॉर्मल
रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। 52,200 डिवाइडेड बाय 10%। ओहो, हमने क्या करा था अभी देखो, 52,200 निकाला था हमारा जो था, और हमारा जो है वो कैपिटलाइजेशन रेट कितना है, 20% है। तो वो आ गया था मेरे पास 2,61,000। ये मेरी आ गई कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और स्टेप नंबर 3 के अंदर जो है वो हमने जो है वो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल ली थी, और जो कि क्योंकि कैसे निकाल लेनी होती है, नेट एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्वेश्चन के अंदर दे ही रखी है। हमारे जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 2 लाख रुपए। हाँ सर, ये जो है वो दे रखी है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो दे रखी है। और गुडविल जो है वो कैसे निकाली जाएगी, जो स्टेप नंबर 2 में से स्टेप नंबर 1 जो है वो माइनस कर देंगे। 2,61,000 माइनस 2 लाख, तो मतलब 61,000 जो है वो हमारी आ गई, कि हमारे हमने वैल्यू ऑफ गुडविल जो है वो हमारी कंप्यूट हो गई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 39। अब हम जो है वो कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो क्वेश्चन जो है वो हमारे को जो है वो करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 40 करना है, यहाँ पर जो है वो हमारे को जो है, आ जाओ फटाफट जो है वो कर लेते हैं। देखो, अ बिजनेस हैज़ अर्नड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ return of the similar business is 10%. Find the value of goodwill by capitalization of super profit method and super profit method. If the goodwill is valued at 3 year purchase of a super profits, asset of the business are 40 लाख and external liabilities जो है वो 7,20,000 जो है वो दे रखी है। तो सबसे पहले जो है वो हमारे को कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, कि जो है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू जो है वो कैसे निकाला जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना, कहीं ना कहीं जो है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का जो है वो क्वेश्चन है। तो ये जब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे ना, तब उसके साथ साथ जो है वो हम ये क्वेश्चन जो है वो डील आउट कर लेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं। फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। Value of total asset excluding the goodwill and total outstanding liabilities as on the date of the goodwill are 55 lakh and 14 lakh रुपए respectively. Calculate the value of goodwill according to the capitalization of super profit method as well as the capitalization of average profit method. अभी मैंने जो है वो आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू जो है वो निकालना दिखा देता हूँ, सिखा देता हूँ, क्योंकि निकाल के दिखा देता हूँ। जब मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करके दिखाऊंगा ना, जब मैं वो कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा और उसके साथ साथ क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व कराऊंगा, तो मैं आपको ये वाला पार्ट भी जो है वो सॉल्व करवा दूंगा, कि इसको जो है इसी क्वेश्चन को कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू जो है वो कैसे कंप्यूट करते हैं। सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो निकाल लेते हैं। वो एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, वो 5 लाख है। तो स्टेप नंबर 1 तो हमारा सॉल्व ही है, कि हमारे जो है वो 5 लाख रुपए जो है वो दे ही रखा है, कि फर्म जो है वो इतना प्रॉफिट अर्न करके रखी हुई है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वो कैसे निकाली जाएगी, कैपिटलाइज वैल्यू के अंदर हम जो है वो क्या कर देंगे, प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देंगे 5 लाख डिवाइडेड बाय 10%। और 5 लाख डिवाइड बाय 10% मतलब कि जो है वो आ जाएगा 50 लाख रुपए जो है वो आ गया। ठीक है, हमारे जो है वो कैपिटलाइज वैल्यू के अंदर जो है वो हमारी जो है वो पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो निकल कर आ गई, कैपिटलाइज वैल्यू। और जो है वो हमारे जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हम निकाल लेते हैं। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कैसे निकाले जाएंगे, देखो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम जो है वो टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जो है वो माइनस कर देते हैं। ठीक बात है, टोटल एसेट में से ये माइनस कर देते हैं। टोटल एसेट जो है वो कितने दे रखे हैं, वैल्यू ऑफ एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल, ऑलरेडी जो है वो गुडविल हटा के 55 लाख दे रखी है। 55 लाख में से आउटसाइड लाइबिलिटी जो कि हैं 14 लाख रुपए, हम वो माइनस कर देंगे। तो हम जो है वो 55 लाख में से 14 लाख रुपए जो है वो माइनस कर देंगे, 41 लाख आ जाएगा। 41 लाख आ गया हमारा जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड। और हमारी जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू थी वो थी हमारे पास 50 लाख रुपए। तो हमारे पास जो है कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 41 लाख, कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास जो है वो 51 लाख। तो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकलेगी, कैपिटलाइज वैल्यू में से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो हम माइनस कर देंगे। तो मतलब 50 लाख में से हम जो है वो 41 लाख जो है वो माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 लाख रुपए जो है वो आ जाएगा हमारा। ठीक है सर, जो है वो हमारा 41 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू। और सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू आपने बताया, जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो एक बार रिवाइज करके जब हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप हमारे को जो है वो इसका ये वाला पार्ट भी करा दोगे। क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो आ जाता है। देखो 1 अप्रैल 2018 के अंदर फर्म हैड एसेट ऑफ 1 लाख एक्सक्लूडिंग द स्टॉक ऑफ 20,000, करंट लाइबिलिटीज 10,000 की है, बैलेंस एंड द बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 8% है, और जो गुडविल है फर्म की वो वैल्यूड हो रही है 60,000 रुपये एट 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फाइंड आउट द एक्चुअल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तो ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो
यहाँ पर भी जो है वो हमारा सुपर प्रॉफिट का जो है वो सुपर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम जो है वो यहीं से हम जब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट जो है वो जब हम जो है वो उसके क्वेश्चन जो है वो डील आउट करेंगे, तब हम जो है वो ये क्वेश्चन भी जो है वो इसके साथ ही जो है वो डील कर लेंगे कि हम जो है वो इसके अंदर जो है वो कैसे जो है वो कंप्यूट करने वाले हैं। देखो, जिन बच्चों को जो है ना सुपर प्रॉफिट का मेथड जो है वो आता है ना, उन बच्चों को ना मैं अभी जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ताकि बाद में जो है वो ऐसा ना हो कि हमारा जो है वो ये हो कि हम जो है वो हमारा ये क्वेश्चन स्किप आउट हो जाए। तो इसीलिए जो है हम फटाफट जो है इसे सॉल्व कर लेते हैं। फर्म जो है उसके एसेट्स हैं 1 लाख के, एक्सक्लूडिंग द स्टॉक ऑफ 20,000, करंट लाइबिलिटीज इतनी है, बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड दिस, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है, गुडविल जो है वो कैसे निकाली जाती है 60,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड आउट द एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले जो है वो हमारे को क्या कंप्यूट करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कंप्यूट करनी है। देखो, टोटल एसेट्स में से स्टॉक एक्सक्लूड हुआ हुआ है। स्टॉक किस बात का एक्सक्लूड हुआ हुआ है? स्टॉक हमारे को एक्सक्लूड करना होता है, या कौन कौन से 3 एसेट जो है वो हमारे को कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए एक्सक्लूड करनी होती हैं? एक तो हमारे को फिक्टिशियस एसेट, एक तो हमारे को जो है वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है वो करी हुई है वो, और एक गुडविल। तो ये 3 जो है वो चीज़ें हमें माइनस करनी होती हैं। और ये जो है स्टॉक तो हमारे को एक्सक्लूड करना ही नहीं था, तो टोटल एसेट जो है वो कितने जो है वो हो जाएंगे 1 लाख प्लस में जो है वो 20,000 आ गया। ये हो गए हमारे जो है वो टोटल एसेट जो है वो आ गए 1,20,000 के। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो हमारी कितनी हो गई हैं? करंट लाइबिलिटीज़ हैं 10,000 की। ठीक है, तो हमारे जो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है टोटल एसेट्स में से, अगर हम जो है वो करंट लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे, वो आ जाएगा 1,20,000 माइनस में 10,000, जो कि हो गया हमारे पास 1,10,000 हो गया। ठीक है, और हमारे पास जो है हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड देख लेते हैं, हमारा 1,10,000 ही आ रहा है। अब हमारे को जो है वो क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कंप्यूट करनी है। देखो, नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कैसे निकल जाएंगे? नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो निकल जाएंगे जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई कर देंगे ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पर। मतलब कितना जो है वो हम नॉर्मली एवरेज इंडस्ट्री के बेसिस पर जो है वो हम क्या कितना निकालते हैं, उसे बोला जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। 1,10,000 को अगर हम 8% से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा मेरे पास 8,800। ठीक है, और हमारे पास जो है गुडविल जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन ने दे रखी है कि गुडविल कितनी है हमारे पास, 60,000 की है गुडविल। गुडविल जो है वो 60,000 की क्वेश्चन ने दे रखी है। अगर 60,000 की गुडविल जो है वो दे रखी है, और गुडविल जो है 60,000 की दे रखी है, और वो वैल्यूड कैसे हो रही है? सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखो, ये चीज़ दे रखी है, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो हमारे को दे रखा है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मतलब कितने साल की परचेजेस के बेसिस पर दे रखी है 4। तो 60,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो क्या हमारे पास सुपर प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा? हाँ, सुपर प्रॉफिट हमारे पास निकल कर आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट कितना निकल कर आ जाएगा? 60,000 डिवाइडेड बाय 4, 15,000 आ गया। 15,000 आ गया। अब एक बात बताओ, सुपर प्रॉफिट जो है वो कैसे कंप्यूट करे जाते हैं? सुपर प्रॉफिट जो है वो कंप्यूट करे जाते हैं अगर हम जो है वो, बताओ बताओ बताओ, सुपर प्रॉफिट जो है वो कैसे कंप्यूट करे जाते हैं? बिल्कुल सही, सुपर प्रॉफिट्स के लिए जो है वो कैसे कंप्यूट करे जाते हैं? सुपर प्रॉफिट जो है वो हमारे जो है वो जो भी हमारे एवरेज प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट्स को जो है वो माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो है वो सुपर प्रॉफिट निकल जाते हैं। एवरेज प्रॉफिट जो है वो कितने दे रखे हैं? एवरेज प्रॉफिट्स इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं? ढूंढो 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 ढूंढो। एवरेज प्रॉफिट्स मतलब एक्चुअल प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं, वही तो हमें निकालना है, वो एक्स हैं। सुपर प्रॉफिट्स हमने निकाल ली हैं, वो आ जाता है हमारे पास 15,000। और नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो भी हमने एवरेज कैपिटल मतलब जो कैपिटल एम्प्लॉयड करी थी उसके बेसिस पर जो है वो हमने निकाल ली थी कि हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं 8,800 के। तो हमारा एक्स कितना आ गया? 15,000 प्लस में 8,800। तो 15,000 प्लस में 8,800 कितना होगा? 23,800 हो गया हमारा। 23,800 जो है वो हमारा क्या हो गया? 23,800 जो है वो हमारे एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो फर्म के निकल कर आ गए कि हमारे एक्चुअल प्रॉफिट जो है फर्म के कितने हैं? 23,800। अब हम चेक कर लेते हैं हमारे, हाँ, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो 23,800 है। पहले तो मैं सोच रहा था कि जो ये क्वेश्चन नंबर 40 है ना, इसे मैं कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर ही जो है वो करा दूंगा। अब हम एक काम करते हैं, अभी यहीं पर जो है वो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो एक ही जगह पे सॉल्व हो जाएं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो क्या आ जाता है? बिजनेस हैज़ अर्न द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो सिमिलर बिजनेस का आ जाता है 10%। हमारे को जो है वो वैल्यू ऑफ गुडविल जो है वो
कंप्यूट करनी है, जहाँ पर हम कैपिटलाइजेशन जो है वो कंप्यूट करने वाले हैं बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू। और सुपर प्रॉफिट मेथड अगर गुडविल जो है वो वैल्यूड हो रही है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, और एसेट जो है बिजनेस के 40 लाख दे रखे हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी 7,20,000 रुपये दे रखी है। देखो सबसे पहले जो है वो हमारे को कौन से मेथड के थ्रू निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू निकालना है। देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर सबसे पहले हम टोटल एसेट जो है वो निकाल लेते हैं। मतलब टोटल एसेट्स कितने दे रखे हैं हमारे पास 40 लाख के, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो है वो दे रखी है 7,20,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी 40 लाख माइनस में 7,20,000, जो कि आ गई मेरे पास 32,80,000। 32,80,000 जो है वो मेरी हो गई जो कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब हमारे पास जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स की बात आ जाती है। नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कैसे कंप्यूट करे जाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए हमारे को जो है वो ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो 32,80,000 को जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो हमारा आ गया 3,28,000। यह आ गया हमारे पास 3,28,000। क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो हमारा आ गया कि वो है 3,28,000। 3,28,000 आ गया हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए। अब हमारे को जो है वो गुडविल निकालनी है, कैपिटलाइज करने हैं, हमारे को सुपर प्रॉफिट्स को जो है वो कैपिटलाइज करना है। ठीक है सर, तो हमारे पास जो है वो गुडविल कैसे कंप्यूट होगी, सुपर प्रॉफिट्स जो है हमारे को उसको जो है वो कैपिटलाइज करना है ना। सुपर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो भी होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो भी है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सबसे पहले हमारे को सुपर प्रॉफिट्स तो निकालने पड़ेंगे, और सुपर प्रॉफिट्स के लिए हमारे को जो है वो स्टेप नंबर 4 जो है वो अपना फॉलो करना पड़ता है कि हम जो है वो एवरेज जो भी प्रॉफिट्स हैं उसमें से, मतलब एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट जो है उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब एक बात बताओ ना सर, ये एवरेज प्रॉफिट जो है वो हमारे पास कहाँ दे रखे हैं, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि हमारे पास 4 लाख का हमारा एवरेज प्रॉफिट्स है, और नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अभी हमने निकाल लिए हैं 3,28,000। अगर हम इन दोनों को जो है वो माइनस कर देंगे 4 लाख में से 3,28,000 जो है वो माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 72,000। अब हम जो है वो यहाँ पर रख देते हैं 72,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% का है, मतलब 10 इंटू में 100, तो कितना आ गया 7,20,000 आ गया। हमारा आंसर भी जो है वो मैच हो गया, 7,20,000 जो है वो आ गया हमारा। अब हम जो है वो सेकंड पार्ट जो है वो कर लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे को सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू निकालना है, और सुपर प्रॉफिट के अंदर हमारी गुडविल जो है वैल्यूड हो रही है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स के अंदर। तो सबसे पहले जो है वो हमारे को कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो हमने निकाल ही ली थी 32,80,000। हमारे जो एडजस्टेड जो प्रॉफिट्स हैं कि कितने जो है वो हमारे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स हैं वो भी हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 4 लाख रुपये। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो हमने निकाल ही लिया था 3,28,000, यहाँ तक तो सेम ही रह रहा है। और जो हमारे पास सुपर प्रॉफिट्स हमने जो है वो 72,000 के निकाल लिए थे। तो अगर हमारे को इस केस के अंदर गुडविल कैसे निकाली जाती है, सुपर प्रॉफिट्स को हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। सुपर प्रॉफिट कितने थे हमारे पास 72,000 के, और नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो कितनी है 3, तो 72,000 इंटू में 3, तो वो आ गया हमारे पास 2,16,000 की हमारे पास आ गई, अगर हम सुपर प्रॉफिट मेथड्स के थ्रू जो है वो हम निकालेंगे। अब हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर भी जो है वो हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू करा था। अब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू जो है वो हम इसे कंप्यूट कर लेते हैं। हाँ सर, इसी क्वेश्चन के अंदर जो है वो हम जो है वो कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू जो है वो इसे कंप्यूट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम क्या करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर क्वेश्चन नंबर 41 हम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या क्या कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो हमारी कितनी थी, क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर, 41 के अंदर हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आ जाएगी टोटल एसेट्स माइनस में जो वो कितनी है लाइबिलिटीज़ है, मतलब 15 लाख माइनस में 14 लाख, 15 लाख माइनस में 14 लाख कितने, 55 लाख माइनस में 14 लाख कितने हो गए 41 लैक्स। 41 लैक्स आ गए हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमारे को नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो निकालने होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड पर। नॉर्मल प्रॉफिट जो है कैसे निकलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि आ जाएगा 41 लाख इनटू में हमारे पास जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, मतलब 4,10,000 आ गया। अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट जो है वो क्वेश्चन के अंदर दे रखी हैं जो कि है मेरे पास 5 लाख रुपए, और सुपर प्रॉफिट जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे
कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? हमारे एवरेज प्रॉफिट में से हम जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, मतलब 5 लाख माइनस 4,10,000। आपको सब कुछ लिखना है, दिखाना है एग्जामिनर को, ये नहीं कि सीधा माइनस करके दिखा दिया। इन सारे स्टेप्स के नंबर होते हैं। 90,000 आ गया। फिर हम जो है वो क्या करेंगे, गुडविल को जो है वो कंप्यूट कर देंगे। सुपर प्रॉफिट आ रहे थे हमारे 90,000, उसको हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जो है वो डिवाइड कर देंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो यहाँ पर था 10%, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और हमारा इस केस के अंदर भी जो है वो आंसर जो है वो 9 लाख आ जाएगा। हाँ, हमारा गुडविल का जो वैल्यू आ रही है वो भी आ रही है, वो आ रही है 9 लाख रुपए। और हमने जो है जब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड निकाला था तब भी 9 लाख थी। तो हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर, अब हम अभी हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 37 से क्वेश्चन नंबर 42 के सारे क्वेश्चन जो है वो हमने सारे के सारे अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट के अंदर फिर भी जो है वो कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे ज़रूर बताओ। मैं जो है वो आपकी क्वेरी को एज सून एज पॉसिबल जो है वो रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप अपनी पूरी रिवीजन जो है वो अच्छे से करते रहो। मेरे सारे रिवीजन लेक्चर्स भी जो हैं वो यूट्यूब के अंदर अपलोडेड है गुडविल के। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।